नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद कुमार। इस वक्त एक बहुत ही दुखद खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दूं, यहां पर बुधवार को एक सीआरपीएफ जवान ने एक बहुत ही दर्दनाक कदम उठाया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। आपको बता दूं, सीआरपीएफ जवान योगेश अशोक बिरहड़े उनका नाम है, जो कि महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं और इस वक्त जम्मू कश्मीर के पुलवामा के अवंतीपुरा में ये पोस्टेड थे। इकॉय 130 जो है उसमें पोस्टेड थे ये, और ड्यूटी के दौरान इन्होंने अपनी सर्विस राइफल से ये दर्दनाक कदम उठाया जिसमें उनकी जान चली गई है। आपको बता दूं कि पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और जो सीआरपीएफ के अधिकारी हैं उनका कहना है कि अब इस मामले की जांच की जा रही है कि जो जवान ने ये गलत कदम उठाया, इतना दर्दनाक कदम उठाया, इसके पीछे का कारण क्या था। आपको बता दूं, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर तनाव के कारण कई सारे जवान इस तरीके के कदम उठाते हैं, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। और कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि किस तरीके से जवान जो है वो इतना ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाता है, इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो अपने साथी जवानों की भी कई बार जान ले बैठता है। इस तरीके की घटनाएं कोई नई नहीं है किसी पैरामिलिट्री फोर्स में या फिर कहें आर्मी में। ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये काफ़ी समय से ये समस्या जो है सेना के जवानों की, जो ये दिक्कत है वो बनी चली आ रही है। आपने पहले भी देखा होगा, इसी तरीके से भटिंडा में भी कुछ इस तरीके का मामला था। भटिंडा में हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा इसी तरीके का मामला था, लेकिन वहाँ पर भी एक जवान ने ही अपने साथी जवानों की गोली मारकर एक तरीके से जान ले ली थी। उसके बाद उसके अभी 1 महीने पहले का ही मामला है जिसमें सीआरपीएफ का ही एक जवान था जिसने इसी तरीके का एक भयानक और दर्दनाक कदम उठाया था और उसमें भी उनकी जान चली गई थी। इस तरीके के कई सारे मामले जो हैं वो देखने को मिले हैं पिछले 1 दशक में। आप कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे मामले हुए हैं जिसमें कि जो जवान है वो खुद की ही जान के पीछे पड़ जाता है, अपनी ही जान लेने को मजबूर हो जाता है कहीं न कहीं। इनके पीछे का कई सारे कारण हैं। जिस तरीके से हमने लगातार कहा है कि जवानों को जो चीज़ें, जो सुविधाएँ होती हैं मुहैया कराई जानी चाहिए, जैसे वक़्त पर उन्हें छुट्टी देनी चाहिए। सबसे बड़ा तनाव जवानों को जो होता है वो यही होता है कि वो दिन-रात ड्यूटी करते हैं और उसके बाद जब वो छुट्टी माँगने जाते हैं या छुट्टी के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो कई बार अधिकारी भी उनसे गलत तरीके का व्यवहार करते हैं, गलत सलूक करते हैं, जिससे कि वो तनाव में आ जाते हैं और लगातार ड्यूटी करने की वजह से भी तनाव जो है उनका बढ़ जाता है। घर वालों के से ना मिल पाने के कारण भी उनका तनाव बढ़ जाता है। घर की कई सारी ऐसी समस्याएँ होती हैं, उनकी जो पर्सनल लाइफ में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो और ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं और इतने सारे प्रेशर को एक साथ नहीं झेल पाते और इस तरीके का गलत कदम उठा लेते हैं। आपको बता दूं कि कहीं न कहीं इसके पीछे एक मेन कारण, एक मुख्य वजह ये भी है कि सेना में या फिर जो पैरामिलिट्री है उसमें नफ़री बहुत कम है, यानी कि लोगों की संख्या बहुत कम है और ड्यूटी बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से आप देखेंगे कि सीआरपीएफ में अभी भी कई लाख पद खाली हैं और कई लाख पद खाली होने का मतलब है कि उन लोगों के जो काम है, उन लोगों की जो ड्यूटी है, वो भी उन जवानों पे इस वक़्त जो काम कर रहे हैं उन पर आ रही है। जिस तरीके से पुलिस में हमेशा कहा जाता है कि पुलिस जो है, कई सारे रिक्त पद हैं पुलिस में, इस वजह से पुलिस में भी कई इस तरीके का तनावपूर्ण जो माहौल होता है वो देखने को मिलता है। आप आर्मी में देख लीजिए, आर्मी में भी कहीं न कहीं इस तरीके का तनावपूर्ण माहौल देखने को मिलता है। कई बार इन सब चीज़ों से इतर ये भी होता है कि जो जवान है उसको किसी तरीके की प्रताड़ना की जाती है, प्रताड़ित किया जाता है किसी तरीके से, चाहे वो मानसिक तौर पर हो, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो, चाहे वो किसी और तरीके से हो, उसे प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वो कोई अधिकारी हो या फिर कोई साथी जवान हो, उनके द्वारा किया जाता है। और इसी परेशानी से उभरने के लिए या कहें इसी परेशानी का समाधान ढूँढते हुए वो इस नतीजे पर पहुँचता है जवान कि वो खुद को ही खत्म कर लेता है, खुद की ही जान ले लेता है और इस तरीके से वो सिर्फ़ एक तरीके से वो इस पूरे प्रताड़ना से या फिर इस तनाव से छुटकारा पाने के लिए ये भयानक कदम उठाता है। इस इन सब से बचने के लिए हमने पहले भी कई बार बोला है कि किस तरीके से जो हमारी सेनाएँ हैं या हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अर्धसैनिक बल हैं, उनमें काउंसलिंग की जो एक प्रक्रिया है वो चालू की जानी चाहिए और जो काउंसलिंग करने वाले शख्स है वो किसी सेना से नहीं जुड़ा होना चाहिए, बल्कि वो ऐसे संस्थान से जुड़ा होना चाहिए जो
जिस पर जो जवान है वो भरोसा कर सकें, जिस पर वो जवान जो है वो पूरी तरीके से एक तरीके से अपना विश्वास जता सकें। क्योंकि अगर उसी अधिकारी, उसी फ़ोर्स में रहते हुए उन्हीं के अधिकारी के खिलाफ अगर कुछ बोलना हो और उन्हीं के अधिकारी के बराबर रैंक का कोई और व्यक्ति अगर उन्हीं का काउंसिल करेगा या उनसे जाकर के शिकायत करेगा, तो कहीं न कहीं इसमें शिकायत सुनी नहीं जाएगी। ये ऐसी संभावनाएँ होती हैं, ऐसा देखा भी गया है। इसलिए किसी उस संस्था के किसी बाहर के किसी व्यक्ति को इनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, जवानों की समस्याओं को सुनना चाहिए और जो भी संबंधित अधिकारी हैं, अगर उनके कारण ऐसा हुआ है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दूं कि शिवालिक जनरल अशोक बेहेड़े जी की प्रार्थना करता है उनके लिए, अशोक बेहेड़े जी के लिए, कि वो उनकी आत्मा को, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।